दोस्तों इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं 6 बहुत ही कॉमन तरीके की एक्सेल प्रॉब्लम्स के बारे में और उनके सॉल्यूशंस के बारे में। मैं हूं लोकेश लालवानी, माइक्रोसॉफ्ट सर्टिफाइड कॉर्पोरेट ट्रेनर, और आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपने इस चैनल में लर्न विद लोकेश लालवानी। तो दोस्तों सबसे पहले हम बात करते हैं एरर की, जिसके अंदर आप हैशेस देखते हो। इस एरर के आने के दो रीजंस हो सकते हैं। पहला रीजन ये होता है जब आपका जो कंटेंट है उस सेल का वो बहुत बड़ा होता है लेकिन कॉलम की विड्थ कम होती है। इस केस में बहुत ही सिंपल सॉल्यूशन है दोस्तों। जब आप अपने कॉलम की विड्थ देखिए, जैसे मैं यहां से बढ़ाता हूं तो आप देखेंगे उसके बाद आपको इस सेल का कंटेंट दिखता है। तो ये हुआ सॉल्यूशन पहले रीजन का। दूसरा रीजन ये हो सकता है कि हैशेस आने का कि आपकी डेट नेगेटिव में लिखी है दोस्तों, जो कि एक्चुअल में पॉसिबल नहीं है। और अगर ऐसा होता है उस केस में आप कितना भी आप कॉलम विड्थ को आप बढ़ा लीजिए, आपके पास हैशेस आते ही रहेंगे, क्योंकि ये एक एरर है। अगर आप फॉर्मूला बार में देखते हैं तो देखिए नेगेटिव लिखा हुआ है, या मैं इसमें F2 प्रेस करता हूं तो आप देखते हैं नेगेटिव लिखा हुआ है। अगर मैं ये नेगेटिव सिंबल हटा देता हूं दोस्तों और एंटर प्रेस करता हूं तो आपके पास ये डेट आ जाती है और ये एरर यहां से रिजॉल्व हो जाती है। अब मैं इस कॉलम विड्थ को थोड़ा कम कर देता हूं तो आप देखते हैं कि सब कुछ यहां पर ठीक हो गया है। दूसरी तरीके की एरर होती है नेम एरर। ये भी दो रीजंस की वजह से आती है। पहला रीजन होता है जब आपने जो फॉर्मूले का नाम लिखा है वो ही ठीक नहीं है। जैसे कि मैंने इसके अंदर लिखा हुआ है SU। आपको भी पता है दोस्तों SU एक गलत नाम है, SUM करेक्ट नाम है। तो मैं यहां पर क्या करता हूं, मैं इसको हटाता हूं, SUM करता हूं और सिलेक्शन में मान लीजिए मैं ये दो नंबर्स ले लेता हूं, ब्रैकेट क्लोज, एंटर। तो ये नेम एरर हट गई। दूसरा रीजन ये हो सकता है दोस्तों, मैंने यहां पर सम लिया है एक डेटा वर्ड का। एक्चुअल में एक्सेल के अंदर आप किसी भी एक सेल या एक रेंज को एक नाम असाइन कर सकते हो, और अगर वो रेंज एग्जिस्ट नहीं करती या डिलीट कर दी है या वो नाम को डिलीट कर दिया है तो इवेंचुअली आपके पास ये नेम एरर आ जाएगी। अब इसको हटाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, या तो हम इस डेटा वर्ड को हटाकर एक रेंज दे दें या एक रेंज को डेटा का नाम दे देते हैं। तो देखिए दोस्तों, मैं ये डेटा वर्ड नहीं हटाता, मैं एक रेंज को ही नाम दे देता हूं। वो नाम कैसे दिया जाता है, जैसे कि मान लीजिए ये दो सेल्स की एक रेंज है, इनको मैंने सिलेक्शन दिया और ऊपर नेम बॉक्स के अंदर क्लिक किया और मैंने लिखा यहाँ पे डेटा। अब देखिए जैसे ही मैं एंटर प्रेस करूंगा तो आप यहाँ नेम की तरफ देखिएगा, ये एरर तुरंत गायब हो जाएगी। ये देखिए 50 का इसने सम दिखा दिया है, क्योंकि अब ये नाम वैलिड है और ये नाम अब इस ड्रॉप डाउन में भी दिखेगा। तीसरी तरह की एरर होती है रेफरेंस एरर। रेफरेंस का जो REF एरर है, इसका रीजन ये होता है कि जिस सेल से आप इसको रेफर कर रहे हो उसके अंदर कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है। अगर हम इसको देखें तो यहां पर अभी पता नहीं चल रहा कि एक्चुअल में प्रॉब्लम कहां पर है। इसका मैं आपको डेमो करके दिखाता हूं। मान लीजिए मैं प्रेस करता हूं इक्वल टू और मैं एक सेल से इसको लिंक कर देता हूं। मान लीजिए सेल है मेरा ये वाला J1। इस पे मैं जैसे ही एंटर प्रेस करता हूं तो अभी तो ये लिंक हो गया और मेरे को 0 दिखा रहा है, क्योंकि इसके अंदर कुछ लिखा नहीं हुआ। अगर मैं इसके ऊपर राइट क्लिक करता हूं और मान लीजिए मैं इसको डिलीट कर देता हूं इस सेल को, जैसे ही मैं ओके प्रेस करता हूं तो आप देखिए रीजन के अंदर रेफरेंस एरर आएगी, क्योंकि अब वो सेल अपनी जगह पर रहा ही नहीं है, वो डिलीट हो चुका है या मूव हो चुका है, या उसके अंदर एक एरर है जिसकी वजह से यहां पर रेफरेंस एरर दिखा रहा है। तो इसको रिजॉल्व करने के लिए आप अपनी रेफरेंस को ठीक करिए तो ये रिजॉल्व हो जाएगी। नेक्स्ट एरर आती है वैल्यू एरर। वैल्यू एरर इसीलिए आती है कि एक्सेल एक टेक्स्ट ब्लाइंड प्रोग्राम है। आपको जो भी एक्सेल के साथ करना है वो नंबर की फॉर्म में करना है। हम यहां पर सम करने की कोशिश कर रहे हैं इन 3 सेल्स की, जिसमें से एक सेल में टेक्स्ट लिखा हुआ है और वो सम नहीं कर पा रहा, जिसकी वजह से यहां पर वैल्यू एरर आ रही है दोस्तों। तो या तो मैं इस टेक्स्ट की जगह नंबर लिख दूं या इस रेफरेंस को ही हटा दूं। मान लीजिए अगर मैं इस रेफरेंस को हटा देता हूं, एंटर प्रेस करता हूं, तो देखिए मेरे पास सम आ जाएगा, क्योंकि अब मैं टेक्स्ट को इस कैलकुलेशन में इंक्लूड नहीं कर रहा। नेक्स्ट एरर आती है डिवाइडेड बाय 0। ये भी बहुत कॉमन प्रॉब्लम आपने देखी होगी। डिवाइडेड बाय 0 एरर तब आती है जब आप किसी भी एक सेल को या एक वैल्यू को 0 से या ब्लैंक सेल से डिवाइड कर रहे होते हैं। जैसे मैं इस केस में 100 को 0 से डिवाइड कर रहा हूं। तो दोस्तों इसका सॉल्यूशन यही है, या तो मैं इस 0 को हटाकर कोई नंबर लिख देता हूं जिससे कि ये डिवाइड कर पाएगा। जैसे मैं लिखता हूं 10, एंटर प्रेस करता हूं तो एरर हटकर यहां पर वैल्यू
आ गई है। लास्ट जो एरर टाइप है वो है NA का मतलब होता है नॉट अवेलेबल। इसका मतलब जब आप कोई फंक्शन लगा रहे हैं जिसके अंदर आपको वैल्यू को मैच करना है और वो वैल्यू है ही नहीं, इसकी वजह से NA आता है। जैसे कि यहां पर मैंने लगाया दोस्तों VLOOKUP। अगर आपको जानना है कि VLOOKUP कैसे रखता है तो ऊपर आई बटन पे क्लिक करके ये पूरा वीडियो देख सकते हैं। VLOOKUP के अंदर देखिए मैं मैच करना चाहता हूं अप्रैल इस डेटा के अंदर। अब आप ध्यान से देखिए, अप्रैल तो इस डेटा में है ही नहीं। अगर है नहीं, इसकी वजह से यहां पर हमें दिखा रहा है NA। तो या तो मेरे पास यहां पर अप्रैल होना चाहिए या मैं अप्रैल की जगह कुछ ऐसा वैल्यू को मैच करूं जो कि उस डेटा के अंदर है। जैसे कि मैं लिखता हूं February FEB। जैसे मैं एंटर प्रेस करता हूं तो देखिए एरर हट जाती है और वैल्यू हमारे पास आ जाती है। तो दोस्तों मेरा प्रयास इस वीडियो के थ्रू ये था कि मैं कुछ कॉमन तरह की प्रॉब्लम्स आपके सामने रख सकूं और उनके सॉल्यूशन भी मैं आपको दिखा सकूं। आशा करता हूं आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। नीचे कमेंट में लिखिए कि और कौन कौन सी तरह की एरर्स आप एक्सेल के अंदर फेस करते हैं जिसके सॉल्यूशन मैं आपको यहां पर बताऊं एक वीडियो के थ्रू। अगर आप अपने कलीग्स या एम्प्लॉयज़ की एक्सेल नॉलेज को इम्प्रूव करने के लिए सेशन करवाना चाहते हैं तो स्क्रीन पे आते हुए नंबर पर ज़रूर कॉल करिए। और अगर आप इन वीडियोस का इन डेप्थ ट्यूटोरियल भी चाहते हैं तो आप उस नंबर पे कॉल करके बात कर सकते हैं। इस वीडियो को ज़रूर लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन पे ज़रूर प्रेस करिए ताकि मेरे नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास ज़रूर आ जाए। टेक केयर दोस्तों, बाय बाय।